नमस्कार दोस्तों, आज की यूट्यूब क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसे प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 33, जिसमें दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपके रीजनिंग का हर उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को तरफ चलेंगे समय को न बिताए हुए। जैसे यहाँ पे देखें, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनआरओ क्वेश्चन है। इसमें देखें कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंध संख्या को चुनिए। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे k को 16 k@5 को क्या लिखा है दोस्तों 16, तो by7 को क्या लिखा जाएगा वो आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार का स्मार्ट अप्रोच लगाया है, किस प्रकार का इसमें जो लॉजिक है उसे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, आपके के आपका कौन से स्थान पर आता है, यानी कि के को देखेंगे तो के आपका आता है 11 पर। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अगर इसमें 5 को प्लस कर दें, अगर 11 में 5 को प्लस कर दें तो आपका 16 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे बाई भी आता है आपका 25 पर, और 25 में दोस्तों 7 को प्लस कर देंगे यहाँ पर, तो आपका कितना हो जाएगा 32 प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन में देखेंगे, यानी 32 कहाँ पर, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और आपको बता दूं इस प्रैक्टिस सेट में आपके 30 से 25 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरी रीजनिंग का रिवाइज करने के लिए अगर तो आपको क्वेश्चंस आपको समझ में आते हैं तो आप चैनल पर आओ या वीडियो में आप कंटिन्यू बन सकते हो। ठीक है दोस्तों, और आपको नहीं बना, आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को छोड़ के भी जा सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यानी कि 17, 51, 70 से 51, 51 से 58, 58 से 116, 16 से क्या हुआ दोस्तों 123, और 123 से फिर से 123। तो जो आगे का पद आएगा वो क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सीडी का क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार से जो आपका लॉजिक लगाया हुआ किस प्रकार से वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 17 और 51, 70 और 51 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो यानी कि 3 गुने का अंतर है, यानी 17 से 51, और 51 से 58 में दोस्तों कितने प्लस किया हुआ है, यानी कि आपका 7 को प्लस हुआ है। यहाँ पे 7 प्लस हुआ है, और 58 से आपका 116 में यानी क्या है दोस्तों 2 गुना, यानी कि 2 गुना करेंगे, 58 दूनी 116, तो 116, और यहाँ पे हुआ है 116, तो 116 से 123 हुआ है, तो दोस्तों कितना प्लस हुआ है, यहाँ पे 7 प्लस हुआ है। तो 123 से दोस्तों 123 हुआ है, तो यानी कितना 1 का मल्टीप्लाई, यानी कि 1 गुना। तो यहाँ पे आपको एक लग रहा होगा लॉजिक का आपको देखने को मिल रहा है, यानी 3 गुना, 2 गुना, 1 गुना। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 7 प्लस यहाँ पे भी जो आगे का क्रम आएगा वो क्या आएगा दोस्तों 7 प्लस आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 123 में 7 प्लस करेंगे तो दोस्तों 130 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आगे का पद होगा वो कितना होगा 130। तो ऑप्शन को देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखें, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो विलुप्त संख्या को ज्ञात करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए जैसे पीछे के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया कई प्रकार से आपको ऐसे भी आ जाते हैं, त्रिभुज के आधार पर भी आ जाते हैं, कुछ संख्या इस प्रकार से भी पूछ ली जाती है, तो उन्हें किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो वहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखें, अगर यहाँ से जैसे आपके क्वेश्चन मार्क चिन्ह स्थान पर क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे किस प्रकार के किसके मेथड के आधार पर यहाँ पर करेंगे वो देखिए। जैसे आपका 224 बड़ी संख्या को देखेंगे सबसे पहले किस प्रकार से आई हुई है, यानी 224 आपका किस प्रकार से है, 330 आपका किस प्रकार से आया वो यहाँ पे देखेंगे। इन संख्या का क्या करें, जोड़ करें या भाग करें या घटाव करें या क्या करें, या कौन सा मेथड लगाएं कि हमारी 224 आपकी प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर दोस्तों इन दोनों का आपस में क्या कर दें, आपस में कर दें गुणा, इन दोनों का आपस में कर दें गुणा, तो आपका कितना होगा दोस्तों 14 8 112। ठीक है दोस्तों, तो 112 हमको लाना कितना है दोस्तों 224, तो इनका क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना करेंगे, 2 गुना करने पर हमें 224 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आप गुणा करके भी देख सकते हो, 11 गुणा 15, 11 गुणा 15 करेंगे तो दोस्तों आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये 165 का दोस्तों 2 गुना करेंगे तो आपका कितना होगा 330 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी उसी लॉजिक को लगाएंगे जो हमने ऊपर को फॉलो किया है। तो यानी 12 नंबर 108, और 108 में क्या करेंगे दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा आपका, यानी कि आपका 216 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों आपके ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जिसमें आपके रेलवे एसएससी से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एग्जाम करीब है, आपके एग्जाम आने वाला है, जिससे आपके कम समय में आपके जितनी प्रैक्टिस करने हैं वो आपकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप सारे प्रैक्टिस सेटों को अपनी तैयारी में लगा सकते हो। क्वेश्चन को देखेंगे, यदि 7/3 का 100
और 5/7 को 144 और लिखा है तो 4/7 को क्या लिखा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बाकी बच्चे क्या करते हैं दोस्तों, 7 यहाँ पे चिन्ह को दर्शाया गया है और 3 लिखा हुआ है तो इसको क्या है दोस्तों 100 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कुछ बच्चे इसमें भाग देने लग जाते हैं। वो आता है दोस्तों क्या है, किसमें भाग तो चला जाएगा पर कितने में आएगा आपका, वो पॉइंटों में आएगा। तो उस प्रकार से आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो लॉजिक लगाया वो किस प्रकार से वो देखिए। अगर दोस्तों यहाँ पे भाग की जगह हम दोनों इन्हें कुछ भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं। इनको करेंगे दोस्तों जोड़, हम दोनों ने इसका किया, इनको जोड़ा। इनको जोड़ने के बाद क्या किया दोस्तों, किया हमने वर्ग। इनका वर्ग करेंगे तो दोस्तों 100 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इन दोनों को भी 5 और 7 को भी आपस में जोड़ेंगे यानी कि 12, और 12 का वर्ग करेंगे तो आपका 144 भी आ जाएगा। उसी प्रकार से जो हमको निकालना है 4/7 का, यानी कि 4 और 7 को क्या करेंगे दोस्तों आपस में जोड़ेंगे। आपस में जोड़ेंगे तो आपका कितना 11, तो 11 का वर्ग आपको भली-भांति याद ही होगा, यानी 121 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 121 आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यानी दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा आरेख दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। वहाँ पे देखेंगे जैसे महिलाएं, बहन और डॉक्टर, यहाँ पे इन तीनों का आपको वेन आरेख बनाना आना चाहिए। किस प्रकार से वेन आरेख बनाने आते हैं वो देखिए। यहाँ पे अगर आपको किसी भी प्रकार का वेन आरेख नहीं बनाना आता तो वहाँ पे पीछे प्रैक्टिस सेट में आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके इन्हें कंटेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले बनाएंगे देखो दोस्तों महिला का, तो हमने एक वेन आरेख बनाया महिला का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे किसका बनाएंगे, बहन का। अब बहन और महिला में कोई भी संबंध है या नहीं है, तो है, तो ये आपकी बहन क्या है, महिला के अंदर ही आती है, तो इसका भी आपका बहन आरेख क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर और बहन और महिला, इन तीनों का संबंध देखेंगे आपस में कोई संबंध है या नहीं है। यानी कि आपके डॉक्टर दोस्तों बहन भी होती हैं महिला भी होती हैं, ये तो आपकी बहन और महिला एक ही में होगी। तो आपके डॉक्टर सारे डॉक्टर यानी कि महिला तो होते नहीं है, यानी कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, पुरुष भी होते हैं। तो यानी इसका क्या आएगा दोस्तों, कुछ महिला भी होती है, कुछ बहन भी होती है, और कुछ डॉक्टर होते हैं आपके पुरुष भी होते हैं। तो लॉजिक को समझने की कोशिश करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। इस प्रकार से आपका बैनर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से क्या है दोस्तों, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं और अलग हैं और भिन्न का चयन कीजिए। यानी आपके 3 एक रूप में हैं और एक आपका भिन्न है, उनको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से है, तो यानी कि त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। तो यानी आपको पता होगा, यानी कि त्रिभुज आपका किस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से, और आयत आपका उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, वर्ग आपकी उसकी चारों भुजा आपकी बराबर होनी चाहिए, और वृत्त आपका किसका प्रकार बनाया जाता है, सर्कुलर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखें आप समझने की कोशिश करें, यानी ये आपके कोने बन रहे हैं। इसमें क्या है दोस्तों, कोने हैं, जिसमें जो लॉजिक लगाया है वो किस प्रकार से, इसी प्रकार से, और इसमें कोई भी आपका कोना नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपका ये भिन्न हो जाएगा, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे जो आपका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा वो ज्ञात करना है। यानी से आपका एबीसीडी में हमने आपको बताया, अगर आपको पोजीशन आपको याद है कि ये कितने स्थान पर आता है, कितने स्थान पर नहीं आता, आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए C5, यानी कि आपका क्या है, सी आपका कितने पर आता है, 3 पर आता है, और ई आता है आपका 5 पर, और यानी कि कितना प्लस हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जैसे 3 है, 3 से आपका ई हुआ है, यानी 3 से 5 हुआ है, तो दोस्तों कितना 2 प्लस हुआ है, और ई से आपका एच हुआ है, यानी 5 से 8, यानी कि यहाँ पे 3, 5, 8, एम कितने पर आता है दोस्तों, एम आता 13 पर, और आपका टी आता है आपका 20 पर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो, 5 से हुआ 8, यानी कि 3 प्लस हुआ, और 8 से हुआ आपका 13, तो यहाँ पे 5 प्लस हुआ, तो एम से यह हुआ टी, यानी 13 से आपका 20, तो यानी इसमें हुआ 7। तो आगे का जो पद है वो क्या आएगा, वो आपको यहाँ पे निकालना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे अगले पद को भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे 2, 3, 5, 7, क्या है दोस्तों, ये आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये आपकी क्या है दोस्तों, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में जो आगे का पद आएगा वो क्या आएगा, यानी कि 3,
5 7 यानी 2 3 5 7 और आगे का जो पद आएगा आपका क्या आएगा दोस्तों 11 आएगा। आप 9 कुछ बच्चे क्या करेंगे तो यहाँ पे 9 को प्रेस करके आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे 11, तो ये 20 में क्या करेंगे दोस्तों 11 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 31। तो और जो ABCD में आपके जो आपके पूरे टोटल काउंट ABCD होते हैं वो कितनी होती हैं 26 होती हैं। और 26 से आगे कितना बचा दोस्तों 5 बचा। तो क्या करेंगे दोस्तों सर्कुलर में फिर से घूमेंगे। तो यानी ए से स्टार्ट करेंगे, ए से 5 तक, ई पर 5 पर क्या आता है ई आता है। तो ई आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन को देंगे ए कौन सा है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके बैक जाके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आकृति पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। कुछ बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन को देखा, आकृति को देखा और उसमें क्या करते थे त्रिभुजों की गिनती करने लग जाते थे। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या नहीं है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित आकृति में पैटर्न में कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं आपको निकालनी कितनी है। तो यहाँ पे गिनेंगे सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि आपका 1 2 3 4, ये हमने 4 आपकी ये साइड वाली गिनी। ठीक है दोस्तों, अब क्या प्लस करेंगे आपके, अब क्या करेंगे टेढ़ी वाली 1 2 और 3, 3 आपके ये प्लस हुए और एक आपका ये प्लस हुआ, यानी कि आप टोटल की कितनी है दोस्तों 8। तो 8 आपकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन साइड जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर, और भी आपकी कोई भी सीधी रेखा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NRE क्वेश्चन से। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पर देखेंगे कब का संबंध है समय से और कहाँ का संबंध होगा वो आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे अब जब भी कोई बच्चे बोलता है कब, कब यानी समय पूछ रहा है, यानी कि समय किस समय पर आपका वो जाना चाहेगा, वो किस समय पर नहीं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है समय से। तो कहाँ, कहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, स्थान का आ जाएगा, यानी जगह का आ जाएगा, यानी किस स्थान पर जा रहा है या किस स्थान पर। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, स्थान आना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहना भी नहीं होगा, ना ही जाना होगा, ना ही घूमना। ठीक है दोस्तों, घूमना कहाँ होता है आपका स्थान के से रिलेट करता है। ठीक है दोस्तों, बी सी ऑप्शन सच जाएंगे जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षर श्रेणी को पूरा करें। तो यहाँ पे कि इस प्रकार से क्वेश्चंस को आप रिक्त स्थानों को भर के क्या कर सकते हो, यानी क्वेश्चंस में ही उसका आंसर को देख कर अच्छे से फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपको भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एक सोचने की क्या क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे देखें, यानी कि आपके टी यानी कि बाई के बाद क्या आएगा वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे टी बाई से बाद है आपका क्यू और टी से पहले आपका क्यू। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों क्यू ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे देखें टी के बाद क्या है, यानी कि यहाँ पर टी के बाद है आपका पी। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों पी किया। ठीक है दोस्तों, आपका ये क्रम बना। और टी बाई के बाद क्या है फिर से क्यू है, तो हमने फिर से ही क्यू लिख दिया। और यहाँ पे देखें टी के बाद क्या है दोस्तों, टी के बाद यहाँ पे देखें टी के बाद है आपका पी। तो यहाँ पे हमने पी किया, बाई से पहले क्या है दोस्तों क्यू। तो यानी कि जो आपका पी क्यू आपका ये जो हमने फिल किया है वो आपको ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपका कौन सा है, यानी कि पी क्यू। तो यानी कि डी सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसे कि डेली के वीडियो में डालता रहता हूँ, आपकी प्रैक्टिस को और भी इम्प्रूव करने के लिए डेली की प्रैक्टिस टेस्ट करो। एग्जाम करीब है तो उसमें आपकी तैयारी छूट ना पाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं, एफ वाले फलक के आसन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका कोई भी विपरीत नहीं बताना है, उस प्रकार से देखेंगे, यानी फलक पर क्या आ सकता है वो आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक दूसरे के विपरीत को निकालेंगे। यानी कि इसमें दोनों में क्या है दोस्तों एल कॉमन है, तो एल को हमने यहाँ पे लिख लिया। विपरीत को हमने बताया किस प्रकार से आप विपरीत को निकाल सकते हो। तो यानी कि उनको जो अपोजिट निकालेंगे किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यानी 7 पहले इस पासे में 7 है, 7 के बाद है आपको एफ। और यहाँ पे देखेंगे 8 और 8 के बाद है आपका 9। ये दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हुए। ठीक है दोस्तों, यानी ये दोनों आपको एक दूसरे के विपरीत है। हमको निकालना क्या है, एफ वाले फलक के आसन्न निकालना है, यानी कि आसन्न होता है आपका पड़ोसी निकालना है। तो यानी पे एफ का विपरीत 9 है, तो यानी कि 9 आपका आना नहीं चाहिए। तो आपका ये विपरीत आपका क्या पूछ रहा है, आपका पड़ोसी पूछ रहा है। तो 9 जिसमें है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है तो ये नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इसमें देखें
एफ का विपरीत आपका 9, तो ये आपका 9 7 नहीं हो सकता और ना ही आपका 8 हो सकता, केवल 9 का ही ये 9 नहीं हो सकता। जो एल होगा वो आपका इस प्रकार से विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया, और नहीं आता तो कमेंट कीजिए, इसका आंसर हम और भी आपको डिटेल से पूरी वीडियो इस चैप्टर पर आपके लिए बना देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को देखेंगे। किसी कूट भाषा में पेन को 16,514 लिखा जाता है, तो कॉपी को क्या लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रीजनिंग में हमने आपको बताया, रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, ABCD के आपको स्थान आने चाहिए। तो आप अगर आपको ये स्थान याद है तो रीजनिंग का हर उस चैप्टर को आसानी से कर सकते हो। जो आपको कोडिंग डिकोडिंग में जितने क्वेश्चन आपसे फंसते हैं वो अच्छे से आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पे देखेंगे P आपका कितने स्थान पर आता है, 16 पर आता है। E आपका कितने पर आता है, 5 पर आता है। N आता है आपका 14 तक, तो यानी कि 16,514 इसी प्रकार से लिखा हुआ है, यानी कि इसकी पोजीशन को दर्शा रहा है। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, कॉपी को लिखेंगे, यानी कॉपी को लिखेंगे। तो C आता है आपका 3 पर, O आता है आपका 15 पर, P आता है आपका 16 पर, और Y आता है आपका 25 पर। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन में देखेंगे, यानी 31, 51, 625 आपका D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, D ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मिरर। जो मिरर वाले क्वेश्चन में बता देते हैं, नीचे दिए गए चित्र में MN का रेखा का प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को आपको पहचानना बताया, किस प्रकार से पहचान सकते हो, यानी ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखे मिरर वाले, तो यहाँ पे क्या देंगे, सबसे पहले कमियों को निकालेंगे, जो इससे आपका क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, तो जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। कमी निकली और आपका क्वेश्चन हल हुआ वहाँ पे। यहाँ पे देखें, जैसे ये वाला तीर आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है, तो मिरर में दिखेगा इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, और कहाँ पे दिखेगा दोस्तों, बीच वाले स्थान पर। तो यानी कि ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका D ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को अच्छे से सरल कर सकते हो, जो आपकी कैलकुलेशन और भी मजबूत करे, आपके माइंड को सोचने पर और भी मजबूत करे। जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही इम्प्रूव होते चलोगे। तो यहाँ क्वेश्चन को देखेंगे, यदि भाग का अर्थ है माइनस, यानी भाग का अर्थ है आपका दोस्तों माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, साथ ही साथ लगाते चलेंगे। माइनस का अर्थ है आपका गुणा, यानी कि यहाँ पे गुणा लगेगा, गुणा का चिन्ह, और गुणा का अर्थ है आपका प्लस, गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, और प्लस का अर्थ है भागित, प्लस का अर्थ है दोस्तों भागित। यहाँ पे साथ ही सॉल्व कर लें, यानी कि आपका 77 माइनस 7, ठीक है दोस्तों, प्लस के 17 गुणा 49, और भागित आपका दोस्तों 7। तो यानी 7 से ये आपका 7 बार कट गया, और यहाँ पे 77 माइनस, यहाँ पे आप कर सकते हो 77 माइनस 7। आपको इस प्रकार के आपको क्वेश्चन से आप अगर आते हैं, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, बोर्ड मार्क्स के नियम को यूज करेंगे, जिससे कि आपका आंसर एकदम सटीक निकल के आएगा। तो यहाँ पे आपका कितने बार, 9 बार, 9 बार 7 49 हो गया, और 70 का 7 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा, 119, 70 70 119 यहाँ पे करेंगे। तो इन सभी को क्या करें दोस्तों, यहाँ पे 70, यहाँ पे या तो आप सब पहले जोड़ सकते हो, या पे बाद में घटा सकते हो। यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, यानी 119 और आपका 70 कितना हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 और 8 और आपका 189 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, D ऑप्शन के साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑप्शन आज की क्लास में ये आपका रहेगा होमवर्क का। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए होमवर्क करेंगे, जो आप कमेंट कीजिए आपका इसका आंसर क्या होगा, और नहीं आता है इसका आंसर हम आपको बता देंगे। ठीक है दोस्तों, आपका हमने क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी में, कुछ बच्चों ने आपको उसका आंसर सही दिया था, कुछ बच्चों ने गलत किया था, वो आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूव कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर बना देते हैं। आई होप आज की क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।